तो राजस्थान के जनपद के बारे में ये लिखा हुआ है कि आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ है और विकास हुआ है और पतन हुआ है। बौद्धिक साहित्य जो ग्रंथ है जिसका नाम है बौद्ध ग्रंथ की सूची प्राप्त होती है और जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद जो राजस्थान में ही स्थित था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य जनपद, तो जब भी बात होगी मत्स्य जनपद की तो आपके माइंड में आना चाहिए अलवर और उसके आसपास का क्षेत्र। और याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो थी बेराट, जिसको विराट नगर कहा गया। क्या नाम है? बेराट, जिसको विराट नगर कहा गया। याद रखिएगा, ये पहले जयपुर में था, लेकिन अब जो है ये कोटपुतली बेरोड में हो गया है। कोटपुतली बेरोड में, क्योंकि जिला जो है वो चेंज हो गया है ना, तो कोटपुतली बेरोड आपको विशेष रूप से अब याद रखना है। क्लियर? उसके बाद में लिखा हुआ है कि राजस्थान के अनेक भाग कुरु, शूरसेन और अवंती जो है वो महाजनपदों के अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र, याद रखिएगा चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? सीवी जनपद, जिसकी जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। ये भी याद रखना है, इसकी राजधानी थी मध्यमिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्यमिका, जिसको नगरी भी कहा गया है, मध्यमिका नगरी। क्लियर? उसके बाद लिखा है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के कारण अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योधय, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। तो मालव जहां आके बसे, जिस क्षेत्र को मालव कहने लगे, वो साथियों याद रखिएगा वो है जयपुर और टोंक का क्षेत्र। किसका है? जयपुर और टोंक का क्षेत्र। विशेष रूप से आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा, ये जयपुर और इसके साथ में टोंक, टोंक और जयपुर के आसपास का क्षेत्र। योधे जब भी बात आ जाए तो आप सीधे उत्तर में जाएंगे और उत्तर में बात होगी आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो योधे कहलाता था। और जब भी बात हो जाएगी अर्जुन की, यानी कि अर्जुनायन की बात जब भी होगी, तो अर्जुन की बात होते ही आप सबसे पहले अलवर और भरतपुर की ओर जाएंगे। तो अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और समझते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो याद रखिएगा, छोटी छोटी बात यहाँ से पूछी जा सकती है। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि मत्स्य का मतलब यहाँ पर जो जिले हैं वो कौन कौन से इसमें शामिल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कुरु में, शूरसेन में, है ना। तो कुरु का मतलब ही अलवर जो है, अलवर का जो उत्तरी भाग है, याद रखिएगा यहाँ पर कुरु शब्द भी यूज हुआ है। तो अलवर का जो उत्तरी भाग है, किसका भाग? अलवर का उत्तरी भाग जो है, अलवर का उत्तरी भाग जो है वो कुरु जो है वो जनपद के रूप में कहलाता था। याद रखिएगा विशेष रूप से। और इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी कुरु की। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर आपसे सूरसेन के बारे में पूछे तो सूरसेन जो है वो इसी का पड़ोसी था, मत्स्य का। यानी कि आप ये बोल सकते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका जो क्षेत्र था वो सूरसेन था और इसकी राजधानी थी मथुरा। वेरी इंपॉर्टेंट, राजधानी क्या थी? मथुरा। तो ये बहुत सारी बातें जो है आपको विशेष रूप से यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी होती है? मत्स्य जनपद की बात होती है। मत्स्य जनपद के बारे में क्या लिखा हुआ है कि आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ होता है? ऋग्वेद में होता है, और जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है, यानी कि मत्स्य जनपद बहुत प्राचीन है। ये प्राचीन का सबूत देता है कि इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद वेद बहुत प्राचीन है, इसलिए ये भी साबित होता है कि मत्स्य जो है वो बहुत ही बहुत प्राचीन है। क्लियर? और सतपथ ब्राह्मण और कौशिक जो उपनिषद है उसमें भी मत्स्य जन का जो है वो क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना जो है भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक इसका विस्तार रहा है। किसका? मत्स्य जनपद का। वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी विशेष रूप से याद रखिएगा, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराट, जिसको क्या कहते हैं? विराट नगर के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विशेष रूप से आपको मत्स्य जनपद के बारे में याद रखना है। मत्स्य जनपद का मतलब अलवर के आसपास का क्षेत्र। अलवर के आसपास के क्षेत्र में आपको याद रखना है जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित थे। अब याद रखिएगा एक जिला और भी इसमें ऐड हो जाएगा, भरतपुर और जयपुर और अलवर के सहयोग से बना हुआ कोटपुतली बेरोड। तो याद रखिएगा कोटपुतली बेरोड जो है ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर? तो जब भी आपसे पूछे कि मत्स्य अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, कोटपुतली बेरोड, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर यानी बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाई। विराट की पुत्री जो है उत्तरा, जिसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं का पुत्र जो है परीक्षित कालांतर में पांडवों का क्या बना? राज्य का उत्तराधिकारी बना था। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद की बात करें तो महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए और इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य जो है वो शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई और मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी और अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय जो है वो संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति जो है वो चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, क्योंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय क्या रहती है? शत्रुता रहती है। अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था और एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया और अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली थी। तो याद रखिएगा, चेदी जनपद जो है वो मत्स्य जनपद का ही पड़ोसी था, ये भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, साल्व जाति जो थी ये भी किसकी पड़ोसी थी? मत्स्य जनपद की। इनमें प्राय जो है संघर्ष होता है रहता था, है ना, क्योंकि तीनों ही राजनीतिक शक्तियां थी इस कारण से। तो यहाँ से भी कुछ कभी कथन के रूप में आपसे कोई भी एक लाइन उठा के पूछी जा सकती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य जनपद का विलय। कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर दिया। याद रखिएगा, ये किसमें शामिल हो गया? अंत में मत्स्य जनपद मगध में शामिल हो गया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। याद रखिएगा, अशोक का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेराट से। कहां से प्राप्त हुआ है? बेराट से। किसका शिलालेख? अशोक का शिलालेख। अशोक का शिलालेख। क्लियर? ओके। और यही शिलालेख जो है वो पुष्टि करता है इस बात की, किस बात की पुष्टि करता है कि जो जनपद, जो मत्स्य जनपद था वो मौर्य साम्राज्य है इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। क्लियर? इसको शामिल कर लिया जाता है मगध द्वारा। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बात आती है राजस्थान में जितने भी राजवंश हुए उनकी बात होगी और सबसे पहले होगी कि राजस्थान के समस्त जो राजवंश है वो